ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी की पूजा कैसे करते हैं, पूजा के बाद हम इस सारी सामग्री का विसर्जन कैसे करते हैं और काल सर्प दोष का निवारण कैसे किया जाता है। तो देखिए, नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह ये पूजा करनी है। स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर पूजा करें उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद हम एक थाली ले लेंगे, कोई भी किनारे वाला बर्तन आप ले सकते हैं। फिर हम आटे से नाग बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो आटा गूंदना है उसमें नमक नहीं डालना है और इस आटे से हम नाग की आकृति बना लेंगे। तो नाग देवता, नागिन, इस तरह से हम बना लेंगे। आप चाहे तो एक जोड़ा बना सकते हैं या 5 भी आप बना सकते हैं। आप चाहे तो नाग नागिन का जोड़ा बना के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, लेकिन कुछ लोग आटे से ही नाग नागिन बनाते हैं। तो अगर आप आटे से बनाते हैं तो इस तरह से बना लीजिएगा। उसके बाद हम घी का दीपक जला देंगे। सभी जितने भी नाग देवता आपने बनाए सभी को स्नान कराएंगे। तो पहले जल से और फिर हम दूध से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध हमें लेना है। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और हमें हल्दी से तिलक लगाना है, साथ में हमें रोली से भी तिलक लगाना है। दोनों तिलक हमें लगाने हैं। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही बहुत से लोगों के यहाँ पर मोठ बाजरा समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास मोठ बाजरा है तो समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो इसकी जगह आप चावल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कीजिए। भोग में हम कोई भी मिठाई समर्पित कर देंगे। मिठाई ना हो तो आप चीनी और गुड़ का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। अब हमें, अगर आपने व्रत किया है तो आप कथा सुन लीजिएगा। हाथ में फूल या चावल लेके हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो हम नाग देवता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। 5 या 7 बार हम जो दीपक है इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए नाग देवता से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार हम इस थाली के ऊपर से वार देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से नाग पंचमी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद हमें क्या करना है ये अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, पूजा के 1-1.5 घंटे बाद जब ये जो दीपक हमने जलाया है ये दीपक शांत हो जाता है, उसके बाद हमें इस सारी सामग्री का विसर्जन करना होता है। विसर्जन कैसे करेंगे? दीपक शांत हो जाएगा तो दीपक को हम साफ करके दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। इसके साथ ही जो भी सामग्री हमने चढ़ाई है, ये जो नाग नागिन हमने आटे से बनाए हैं और जो भी दूध सामग्री यानी थाली में जो भी चीजें हैं वो सब हमें विसर्जित करनी होती हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो नदी तालाब के जल में आप इस सारी सामग्री को विसर्जित कर दीजिए। नदी तालाब नहीं है तो फिर हम इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कच्ची जगह है, घर में आंगन में या कहीं पे भी कच्ची जगह है, तो वहां पर आप इनको थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसमें दबा के विसर्जित कर दीजिए। अगर कच्ची मिट्टी भी आपके घर में नहीं है तो गमला जो आपके घर में होगा किसी भी पौधे का, तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे के गमले में आप थोड़ी सी मिट्टी हटा के इन सब चीजों को विसर्जित कर सकते हैं। इसमें से कोई चीज हमें रखनी नहीं है। ये सारी सामग्री हम विसर्जित कर देंगे और फिर थाली को साफ कर लेंगे। इस तरह से नाग पंचमी का पूजन और विसर्जन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को काल सर्प दोष है तो उसका निवारण भी नाग पंचमी के दिन ही किया जाता है। अब बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि काल सर्प दोष है। तो भाई, जिनको काल सर्प दोष होता है ना, उनके यहाँ पर वंशवृद्धि में रुकावट आती है, यानी वंशवृद्धि नहीं हो पाती है। तो काल सर्प दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी के दिन जैसे हमने आटे से नाग नागिन बनाए हैं, ऐसे ही चांदी के नाग नागिन बनवाए जाते हैं। सुनार ये नाग नागिन बना देते हैं और फिर मंदिर में ये चांदी के नाग नागिन पुजारी की हेल्प से चढ़ाए जाते हैं। पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मंदिर में भगवान शिव शंकर के ऊपर ये नाग नागिन चढ़ाए जाते हैं। इस तरह से काल सर्प दोष का निवारण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहें तो आप पेपर पर या दीवार पर भी नाग देवता का चित्र बना के उनका पूजन नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा विधि का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।